अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए ए में लिखा हुआ है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है। बड़े जी की बात करें तो जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, यानी सभी जगह समान होगा। अब देखिए पहला में लिखा था कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, कहीं नहीं बदलता है, इसका मतलब पृथ्वी पर और चंद्रमा पर क्या होगा, समान होगा, ये सही है। अब देखिए बी में लिखा हुआ 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि F बराबर होता है G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और r दूरी है उनके बीच की, और g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब देखिए कह रहा था 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान, यानी 1 मीटर की दूरी, r का मान दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। अब एक का स्क्वायर कीजिए तैयो ठीक, नहीं कीजिए तैयो ठीक। अब देखिए जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान, 2 किलोग्राम वाले, तो 2 गुना कितना, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये 2 दूनी कितना, 4, और इसमें गुना कीजिए 7 चौके 28, हाथ में 2, और 6 चौके 24 और 2 26, और 4 छके कितना, 24 और 2 26। अब कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, और इसको ऐसे उतार दीजिए 10⁻⁻11 न्यूटन। अब देखिए कह रहा था कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा इतना न्यूटन है। इसका मतलब ये भी क्या सही है, ए सही है, बी भी सही है। अब देखिए सी में लिखा हुआ है कि बल दो द्रव्यमान के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये जो बल है दो द्रव्यमान के मध्य दूरी जो होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब ये भी सही है। अब देखिए डी ऑप्शन है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी आधा कर देने से, अब इसको आधा कर दीजिए, तो जब इसको आधा कीजिएगा तो 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1/4, और ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा 4, तो जब इसको आधा कीजिएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, और डी क्या है, गलत है। और हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है। अब देखिए ए ऑप्शन है केवल सी और डी, केवल सी और डी नहीं, केवल डी गलत है, यानी डी असत्य है। अब देखिए बी ऑप्शन है केवल ए, ये भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन है केवल डी, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तु के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है जो किसी भी वस्तु में द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका द्रव्यमान जो होगा ग्रहों में नहीं होगा, यानी बहुत अधिक होगा तब गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा, और कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है 4, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रत्येक, प्रत्येक का द्रव्यमान अगर बहुत अधिक होगा ग्रहों में होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, तो इसका आंसर क्या होगा, भार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊंचाइयों के अंतर पर, तो इसका आंसर यही होगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है W बराबर mgh। और पहला ऑप्शन कह रहा था वस्तु की आरंभिक और, यानी वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर, वस्तु की प्रारंभिक और या अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का जो अंतर होगा, इसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की,
तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसकी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश कैवेंडिश अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हेनरी कैवेंडिश देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य और ग्रह, बी ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य, सी ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा, डी ऑप्शन है वस्तु के किसी भी युग। तो इसका आंसर होगा वस्तु के किसी भी युग। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है तो वस्तु के किसी भी युग पर यानी किसी भी जोड़ा पर लागू होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के n घात से प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है r के घात -n के, बी ऑप्शन है r के घात n के और सी ऑप्शन है r के घात n+1/2 और डी ऑप्शन है r के घात n-1/2। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के n घात से प्रतिलोम बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि यानी जो उसका आवर्तकाल डैश के समानुपाती होगा। तो इसका आंसर होगा r के घात n+1/2 के। तो देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। जब n के घात में बदलेगा तो उसका जो कालावधि होगा r के घात n+1/2। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि इस जी बराबर होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, जो पृथ्वी पर होगा वही चंद्रमा पर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब देखिए बी में लिखा हुआ है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, उसके बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुने 10⁻11 न्यूटन है। तो अभी हम आपको निकाल के बताए थे कि अगर दो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम का यानी एक 2 किलोग्राम का है, दूसरा 2 किलोग्राम का है और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर का है, उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F जो होगा 26.68 गुने 10⁻11 न्यूटन के बराबर होगा। अब भी हम आपको पीछे निकाल के बताएं तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब देखिए सी ऑप्शन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य है, ये गलत है। डी ऑप्शन है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी F बराबर होता है जी m1 m2/r² के। यानी कह रहा था कि जो बल है दो वस्तुओं के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, ये सही है। यानी ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है यानी असत्य है और ये क्या है, सत्य है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि बी सी और डी, नहीं केवल सी असत्य है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और बी ऑप्शन है केवल सी और डी, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है केवल सी, तो केवल सी असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, जी m1 m2/r²। अब देखिए कह रहा है कि अगर बीच की दूरी बढ़ जाए यानी दूरी r बढ़ेगा, ये इसके साथ उल्टा संबंध है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा, और ये अगर घट गया तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा और दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। अब देखिए कह रहा था कि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है यानी दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, बढ़ जाता नहीं है, दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं सही है। बी ऑप्शन है कम हो जाता है, तो देखिए दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कम हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि दूरी को बिना परिवर्तित किए, यानी F बराबर होता है G/m1m2/r²। अब कह रहा है कि दूरी को बिना परिवर्तित किए, यानी इसको बिना परिवर्तित किए द्रव्यमान को आधा कर दीजिए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कि द्रव्यमान को आधा करेगा, इसको आधा कर दिया m/2, इसको भी m/2 कर दिया तो दो दूनी कितना 4, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते F नया बराबर G, इसको आधा कर दीजिए m1/2 और इसको भी आधा कर दीजिए m2/2/r²। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए F नया बराबर G m1 m2 और बट्टा दो दूनी 4, ये नीचे आएगा तो 4r²। अब देखिए Gm1m2/r² को हम लिख सकते हैं, अब यानी Gm1m2/r² को F नया बराबर क्या होगा F/4, यानी द्रव्यमान को आधा किया तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना घट गया है, 4 गुना घट गया है। अब देखिए करता है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा F/4। देखिए पहला ऑप्शन है 2F, नहीं बी ऑप्शन है F, सी ऑप्शन है M/2 और डी ऑप्शन है क्या F/4। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है। यह भी देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांध के रखता है, ये सही है। बी ऑप्शन है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही है। और सी ऑप्शन चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सही नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चारों ओर चंद्रमा की गति। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होता है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी।